जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के रोजाना प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर आ रही है, सर्व आदिवासी समाज ने एक विशाल रैली निकाली, जिसमें पूर्व मंत्री समेत यहाँ पर 621 लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी है और रैली निकाल करके अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया है। दरअसल बीते दिन सर्व आदिवासी समाज और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के बैनर तले 3 सूत्री मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर सैकड़ों की संख्या में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने गिरफ्तारी दी है। गिरफ्तारी से पहले गुरुमाना मंदिर के सामने हजारों की संख्या में आंदोलनकारी एकत्रित हुए, जिसके बाद मुख्य मार्ग में विशाल रैली निकालकर जय स्तंभ चौक में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कुल 621 लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी है। और अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर पूरे मामले हैं। तो बता दें कि कुछ दिन पहले तुए गोंदी के ग्रामीण और जामड़ी पाटेश्वर धाम के बीच यहाँ पर एक विवाद हो गया था, जिसे लेकर सर्व आदिवासी समाज के लोग बाबा बालकनाथ की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ये वजह है कि बड़े स्तर पर जेल भरो आंदोलन भी किया जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है सिलगेर गोलीकांड और हसदेव अभ्यारण्य की कटाई का विरोध भी इसके द्वारा किया जा रहा है। तो वही पुलिस फोर्स ने जय स्तंभ चौक में रैली को रोका और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कुछ लोगों में जैसे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। इसके अलावा बात करें पूर्व केंद्रीय मंत्री जो अरविंद नेताम है, पूर्व सांसद सोहन पोटाई सहित हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग इस रैली में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने निवेशकों के खाते में डाले 4 करोड़ 14 लाख रुपए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिटफंड कंपनियों से निवेशकों को पैसा दिलाने वाला छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनियमित वित्तीय कंपनी देवयानी प्रॉपर्टी लिमिटेड की संपत्ति की नीलामी से जो भी प्राप्त किए गए धनराशि है, जो कि कीमतें लगभग 4 करोड़ 14 लाख रुपए की धनराशि है, इसको निवेशकों के खाते में डाल दिया गया है। रायपुर के मेडिकल कॉलेज में आयोजन किए गए निवेशक न्याय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि विपरीत परिस्थिति में राज्य सरकार ने हर पल निवेशकों के साथ यहां पर न्याय किया है। निवेशकों को उनका पैसा कैसे वापस मिले, इन संबंध में प्रत्येक माह समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि चिटफंड कंपनी के संचालकों एजेंटों ने राज्य की जनता का पैसा 2 गुना और 4 गुना करने के लालच में फंसाया था। ऐसे में लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई, प्रॉपर्टी एवं गहना बेच करके इसमें पैसा लगाया। छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा अन्य किसी भी राज्य में निवेशकों का पैसा अभी तक उनके निवेशकों को नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि कंपनी के संचालकों, एजेंटों आदि के बारे में जो भी जानकारी है उसे उपलब्ध कराएं। सभी के सहयोग की आवश्यकता है। आगे मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सभी निवेशकों का पैसा वापस होना चाहिए और इस कार्य में तेजी लाएं। ऐसे में ऑनलाइन यहाँ पर दस्तावेज जो है मंगाए गए थे। सीएम ने यहाँ पर निवेशकों से बातचीत भी की है और 11 प्रकरणों में यहाँ पर आदेश पारित भी हुआ है। फाइनली यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है और अप्रैल माह से मूल वेतन का 12% राशि कटौती करने का निर्देश जारी हो रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ में राज्य के कर्मचारी हैं, उनके लिए पुरानी पेंशन योजना अब लागू कर दी गई है। इस फैसले की वजह से नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अधिकारी कर्मचारियों को भी अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना इसी वित्तीय वर्ष से शुरू हो जाएगा। इस फैसले से लगभग 3 लाख अधिकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी। राज्य सरकार के विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबे समय से 1 नवंबर 2004 तथा उसके पश्चात जो भी नियुक्त कर्मचारी हैं, इन पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे थे। वित्त विभाग द्वारा पुरानी पेंशन योजना के संबंध में एक निर्देश भी जारी हुआ है, जिसके अनुसार भविष्य निधि में 1 अप्रैल 2022 से मूल वेतन का 12% कटौती करने का निर्देश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के ये रेल यात्रियों के लिए एक और बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब एक बार फिर से 18 ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है। इस बार कारण दिया जा रहा है नागपुर रेल मंडल के विस्तार लाइन का। दरअसल बात करें तो 19 से लेकर के 23 जून तक 4 पैसेंजर व 14 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने जहां सेना भर्ती में अग्निपथ योजना के विरोध के चलते बिलासपुर जोन की 3 एक्सप्रेस ट्रेनों को 18 जून तक कैंसिल कर दिया है, तो वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नागपुर रेल मंडल में तीसरी
लाइन के विस्तार के नाम पर 4 मेमू लोकल व 14 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया है। ये गाड़ियां 20 से 22 जून तक कैंसिल रहेंगी। वहीं कुछ गाड़ियों को बीच रास्ते में समाप्त कर दिया जाएगा। सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना के विरोध में लगभग रेलवे बोर्ड के जो भी देश भर के ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी हैं। स्टूडेंट आंदोलन बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और साथ ही साथ बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान में हो रहा है और वहां इसका असर ज़्यादा है। छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के कारण ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। इसी कड़ी में पूर्व मध्य रेलवे में हो रहे स्टूडेंट आंदोलन के प्रभाव के कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली और गुजरने वाली 3 ट्रेनों को 18 जून तक कैंसिल कर दिया गया था। इसके तहत लगभग 17 जून को बिलासपुर से रवाना होने वाली बिलासपुर पटना एक्सप्रेस और गोंदिया से रवाना होने वाली गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस को भी रद्द करना पड़ा था। इसके अलावा एक बार फिर से 20 से लेकर के यहाँ पर 22 जून तक जो ट्रेनें हैं इनको कैंसिल किया जा रहा है। माफ कीजिए, 23 जून तक ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है। एक निर्देश जारी हुआ है छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए। दरअसल इस बार जो है बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। बोर्ड के छात्र इस बार जो है अपना पूरा कोर्स पढ़ने वाले हैं। 2 साल से महज 40% तक यहाँ पर जो है कटौती हो रही थी। 10वीं 12वीं के छात्र इस बार पूरा कोर्स पढ़ेंगे। पिछले 2 सालों में मुख्य विषयों में 40% तक कटौती की जा रही थी। कोर्स से कई चैप्टर हटा दिए गए थे। अब दोनों कक्षाओं का जो पाठ्यक्रम है वो पहले पुराने की तरह ही 100% रहने वाला है। असाइनमेंट का फॉर्मूला भी इस बार लागू होगा या नहीं, यह फिलहाल तय नहीं हुआ है। हालांकि पूरा पाठ्यक्रम होने की वजह से माना जा रहा है कि इस बार छात्रों को असाइनमेंट नहीं दिए जाएंगे। कोर्स को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने निर्देश जारी कर दिया है। कोरोना संक्रमण की वजह से सत्र 19-20 के तहत मुख्य परीक्षा यानी कि मुख्य विषयों के पाठ्यक्रम में 30 से लेकर 40% की कटौती करी गई थी और यही फॉर्मूला 2021-22 के सत्र में भी लागू किया गया था। इस बार पूरे कोर्स के अनुसार बात करें तो पढ़ाई का निर्णय लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अफसरों के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2022-23 के अनुसार स्कूल 16 जून से खुल गए हैं और कोरोना को लेकर स्थितियां भी सामान्य हैं। इसीलिए पहले की तरह ही पूरे पाठ्यक्रम को लागू किया जाता है। 6 असाइनमेंट के यहाँ पर छात्रों को मिलते थे, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि अब असाइनमेंट नहीं दिया जाएगा। सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर आया है और यहाँ पर 88 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई है, जिस पर आप अपना आवेदन 30 जून तक प्रस्तुत कर सकते हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि CMHO दुर्ग ने 88 अलग अलग पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। जो युवा हेल्थ सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं वे अपनी योग्यता के मुताबिक पद पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं और इच्छुक उम्मीदवार 30 जून 2022 शाम 5:30 बजे तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। CMHO कार्यालय दुर्ग से मिली जानकारी के मुताबिक विभाग ने शासन के निर्देशानुसार ड्रेसर ग्रेड 1 के 13, ड्रेसर ग्रेड 2 के 6 पद, OPD अटेंडेंट के 5, वृत्ति चतुर्थ श्रेणी के 8, वृत्ति वार्ड बॉय के 11, आया के 26 पद, जबकि स्वीपर के 11 और चौकीदार के 8 पदों सहित कुल मिलाकर 88 पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन भेज सकते हैं। अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन करने वालों के पास छत्तीसगढ़ राज्य का निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। साथ ही दुर्ग जिले के निवासियों को वरीयता दी जाएगी। एक बार फिर से नवा रायपुर में प्रदर्शन कर रहे किसानों का पंडाल हटाया गया। राकेश टिकैत का इस पर जवाब आया है और कहना है कि मैं एक बार फिर से रायपुर आऊंगा। दरअसल नवा रायपुर में काया बांध कर प्रभावित जो भी यहाँ पर जो किसान हैं इनके द्वारा धरना दिया जा रहा था। जो वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया था उसे एक बार फिर से हटा दिया गया है। पंडाल हटाए जाने से नाराज NRDA दफ्तर जो किसान है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और वहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा NRDA दफ्तर के बाहर तकरीबन 200 की संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद थे। किसानों का कहना है कि हमें हर जगह से हटा दिया जा रहा है, अब NRDA दफ्तर के बाहर ही प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि नवा रायपुर के जो भी यहाँ पर प्रभावित किसान हैं वो पिछले 5 महीने से लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो नवा रायपुर में किसानों का पंडाल हटाए जाने के मामले में किसान नेता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उनका कहना है कि किसानों को जहां से हटाया गया है धरना वहीं होगा। हमारी लड़ाई केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों से है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसानों को मुआवजा दिए बिना और उनसे समझौता किए बिना उनकी जमीन छीन नहीं सकती। उन्होंने किसानों से अपील की है कि सभी धरना स्थल पर पहुंचे और फिर से अपना पंडाल तैयार करते हुए वहीं अपना धरना प्रदर्शन जारी रखें।
अग्निवीर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आ रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्हें बंदूक चलाना आ जाएगा, 4 साल बाद बेरोजगार होंगे तो अपराध में शामिल होने का खतरा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय सेना की अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार कई सरकारी संपत्तियों को बेच चुकी है। अब क्या इनके पास सेना में भर्ती के लिए भी पैसे नहीं है? क्या इनके पास देश में सुरक्षा करने वालों के लिए भी पैसा नहीं है? ये देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। केंद्र सरकार को श्वेत पत्र जारी करके बताना होगा कि ऐसी स्थिति आखिरकार आई ही क्यों है। दरअसल भूपेश बघेल ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ये बताए कि पूर्णकालिक भर्ती क्यों नहीं कर पा रहे हैं। पूर्णकालिक भर्ती होनी चाहिए, हमारी मांग है। पूर्णकालिक भर्ती करने में तकलीफ क्या है? नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आखिरकार किन लोगों ने नक्सलियों को ट्रेनिंग दी है? हजारों बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे यदि वे गुमराह हो गए तो, और गांव के प्रदेश की स्थिति क्या होगी? ऐसे में इसको लेकर के लगातार सवाल जवाब है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं केंद्र सरकार से मुख्यमंत्री बघेल के द्वारा। जवान 20 साल बाद मैच्योर हो जाता है, उसमें समझ आ जाती है। वे युवा जब बेरोजगार हो जाएंगे तो उतने मैच्योर नहीं रहेंगे। इस प्रकार करना ठीक नहीं है। दरअसल बात करें तो यहाँ पर अग्निवीर को लेकर, अग्निवीर एक भर्ती प्रक्रिया है सेनाओं की, इसको लेकर के यहाँ पर मुख्यमंत्री बघेल ने पलटवार किया है केंद्र सरकार के ऊपर। गोंचा पर्व में शामिल होंगे, बस्तर में आएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज ने दिया भूपेश बघेल को न्योता, मुख्यमंत्री ने तुपकी चला करके स्वीकारा हुआ है। दरअसल बस्तर के प्रसिद्ध गोंचा पर्व में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार शामिल होंगे। शुक्रवार को 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज ने सीएम को न्योता दिया है। मुख्यमंत्री को आमंत्रण के लिए तुपकी भेंट की गई है। वही मुख्यमंत्री ने तुपकी चला करके न्योता को स्वीकार किया है। उन्होंने गोंचा पर्व में शामिल होने की बात कही है। भूपेश बघेल को आमंत्रण देने आबकारी मंत्री कवासी लखमा, बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल भी मौजूद थे। दरअसल जगदलपुर में बीते दिन इंद्रावती नदी के 108 कलश के जल और चंदन से भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र के विग्रहों का चंदन स्नान कराया गया है। इस परंपरा को निभाने के बाद बस्तर में गोंचा महापर्व की शुरुआत हो गई है। और अब आज की अंतिम बड़ी खबर, जहां पर टीएस सिंहदेव के नाम पर फर्जी मैसेजेस यहां पर वायरल हो रहे हैं। मंत्री की डीपी लगाकर अमेजॉन गिफ्ट के नाम पर यहां पर कार्ड के नाम पर जो ठगी की कोशिश है की जा रही है, इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के वाणिज्य कर के विभाग के बड़े अधिकारियों को मंत्री टीएस सिंहदेव के नाम पर एक मैसेज आ रहा है। इस मैसेज में अमेजॉन गिफ्ट के कार्ड के नाम पर ठगी की कोशिश की जा रही है। मामला खुला तो अब रायपुर के सिविल लाइन थाने में अनजान ठगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जा रही है। खबर है कि मोबाइल नंबर के माध्यम से वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को मैसेज भेजा गया है। इस नंबर के व्हाट्सएप पर मंत्री सिंहदेव की प्रोफाइल पिक्चर लगाई गई है। नंबर पर इंट्रोडक्शन भी मिनिस्टर यहाँ पर टीएस सिंहदेव के तौर पर लिखा हुआ है। जब अफसरों के पास इन नंबर से मैसेज गया तो वे हड़बड़ा गए। उन्हें लगा कि मंत्री खुद उन्हें मैसेज कर रहे हैं और अधिकारी भी जवाब देते रहे। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।